कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आज हम हमारा पाठ बादशाह बना चोर को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 17, बादशाह बना चोर। गजनी का बादशाह यानी गजनी का राजा एक दिन रात को वेश यानी रूप बदलकर घूम रहा था। उसे एक दीवार के पास कुछ चोर छिप छिप कर चलते हुए दिखाई दिए तो उनकी ओर वो बढ़ गया। चोरों ने भी उसे देखा और छिटक कर खड़े हो गए। उसमें से एक चोर ने पूछा, तुम कौन हो और रात के समय यहाँ क्यों घूम रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ और धंधा करने निकला हूँ। चोर बड़े प्रसन्न यानी खुश हुए और उन्होंने कहा, बड़ा अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। आदमी जितने ज्यादा हों उतना ही अधिक माल चुरा सकते हैं। चलो राजमहल में चोरी करने चलते हैं। जब सभी चोर आगे बढ़े तो उनमें से एक ने कहा, पहले तो यह जान ले कि कोई आदमी किस काम में माहिर है यानी निपुण है, होशियार है। जो आदमी ज्यादा गुणवान होगा वही हमारा सरदार होगा। जो ज्यादा होशियार होगा वही हमारा लीडर होगा, नेता होगा। प्रत्येक चोर ने अपनी अपनी विशेषता बताने शुरू की। एक बोला, मैं मिनटों में कुत्तों से मित्रता कर सकता हूँ। हमारे काम में कुत्तों से बड़ी अड़चन यानी रुकावट होती है। मैं उन्हें शांत करना जानता हूँ। दूसरा चोर बोला, मेरी आंखें अंधेरे में भी अच्छी तरह देख लेती हैं। तिजोरी कहाँ है? मैं अंधेरे में भी आसानी से देख सकता हूँ। तीसरा चोर बोला, मैं सेंध लगाने में माहिर हूँ। सेंध लगाना यानी दीवार को तोड़ने में मैं माहिर हूँ। मोटी से मोटी दीवार में इतने आसानी से छेद कर सकता हूँ कि जरा सी भी किसी को आवाज ना हो। चौथा बोला, मैं गड़े हुए धन का पता लगा सकता हूँ कि धन कहाँ गड़ा है। मैं मिट्टी सूंघकर बता देता हूँ कि धन कहाँ गड़ा हुआ है। पांचवें चोर ने कहा, मैं ऊंची ऊंची इमारतों पर बिना किसी सहारे पर के चढ़ जाता हूँ यानी ऊंची बिल्डिंगों पर बिना सहारे के मैं चढ़ जाता हूँ। ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। जब सबने अपने अपने गुण बता दिए तो उन्होंने बादशाह की ओर देखा। एक चोर ने पूछा, तुम भी अपनी विशेषता बताओ जिससे हम अनुमान यानी अंदाजा लगा सके कि तुम हमारे काम में कैसे हमारी सहायता करोगे, कैसे हमारी मदद करोगे, हमें ये पता चल सके। बादशाह ने हंस के कहा, मुझे में ऐसा गुण है जो तुम में से किसी में नहीं है। अरे वाह, ऐसा क्या गुण है? हमें भी बताओ, सभी चोरों ने कहा। बादशाह ने कहा, मैं अपराधों को क्षमा करता हूँ यानी मैं गलतियों को माफ करता हूँ। अगर हम लोग चोरी करते हुए पकड़े गए तो हमें मृत्युदंड यानी मौत की सजा मिलेगी। लेकिन मेरी दाढ़ी की यह विशेषता है कि इससे हिलते ही सारे अपराध माफ हो जाते हैं। हम चोरी करके भी सजा से बच सकते हैं। चोर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और कहा, सचमुच तुम्हारी दाढ़ी में तो क्या बड़ी शक्ति है भाई। तुम ही हमारे सरदार बनो। अगर हम पकड़े गए तो माफी मिल जाएगी। इस तरह विचार विमर्श यानी बातें करते करते सभी चोर बादशाह के महल में जा पहुंचे। वहां एक कुत्ता भौंककर एक चोर ने उसे विशेष ढंग से पुचकारा और वो शांत हो गया यानी चुप हो गया। दूसरा चोर उछलकर महल की दीवार पर चढ़ गया। ऊपर से रस्सा डालकर उसने बाकी चोरों को भी अंदर बुलवा लिया। तीसरे चोर ने महल की दीवार में आराम से सेंध लगाई। खूब आराम से उसने महल को तोड़ लिया और सामान चुराया। जब सब चोरी का माल लेकर चलने लगे तो बादशाह ने सबके नाम और पते पूछ लिए और उनसे विदा ले ली। अगले दिन सवेरे ही बादशाह ने मंत्री को सबका नाम और पता बता दिया और उन्हें बंदी बनवाकर लाने के आदेश दिए। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को भेजा और चोरों को पकड़कर बादशाह के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब चोरों ने बादशाह को देखा तो वो दंग रह गए यानी वो हैरान हो गए। रात को बादशाह स्वयं उनके साथ चोरी में सम्मिलित था यानी वो भी चोरी में शामिल था।
यही वह चोर था जिसने कहा था कि उसकी दाढ़ी हिलते ही सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। चोर साहस करके आगे बढ़े और बादशाह के सामने सिर झुकाकर वे अभिवादन करने लगे। बादशाह ने चोरों से पूछा, तुमने राजमहल में चोरी की है? सबने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ हजूर, यह अपराध हमने किया है। बादशाह ने पूछा, तुम कितने लोग थे? वे बोले, हुजूर, हम 6 लोग थे। चोरों ने कहा, छठा चोर कहाँ है? बदमाश ने पूछा। अन्नदाता क्षमा करें, लेकिन छठे चोर आप ही थे। चारों तरफ बात सुनकर सभी अपराधी दंग रह गए, हैरान रह गए। लेकिन बादशाह मुस्कुराया और उसने पूछा, अच्छा, अब तुम क्या चाहते हो? चोरों ने कहा, अन्नदाता, हम सब ने तो अपना अपना हुनर दिखा दिया। अब छठे की बारी है, जिसने कहा था कि उसकी दाढ़ी हिलते ही बड़े से बड़ा अपराध भी माफ हो जाता है, यानी क्षमा कर दिया जाता है। अब आप अपना हुनर दिखाएं जिससे हमारा जीवन बच जाए। चारों की हाजिर जवाबी से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सभी प्रतिभाशाली हो। जिसमें प्रतिभा हो वह प्रतिभाशाली कहलाता है और अपना काम बड़े ही लग्न और शिद्दत से करते हैं। अपने हुनर को गलत कामों में मत लगाओ, बल्कि उससे राज्य का भला करो। उस दिन से चारों ने चोरी करने का धंधा छोड़ दिया और बादशाह ने उन्हें अपने खुफिया यानी गुप्त विभाग में नौकरी दे दी। यह पाठ भी संकलित है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।